परमपिता परमेश्वर सुसमाचार अध्याय 24 से 25 पढ़ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा परमेश्वर और धन कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अपने शरीर के लिए क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आय में घर बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हैं? अंग्रेज सोचने पर ध्यान करो कि वो कैसे रखते हैं, न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। तभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान ने अपने सारे बाबू किसी के सामने वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भार में झुकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, तुमको इससे बढ़ के क्यों न पहनाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें जानता है इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगी और कल की चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाई प्रभु ने कहा कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा और एक से मिला रहेगा तो एक को तुच्छ जानेगा। प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ चिंता न करना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ईश्वर के राज और धन की खोज करो तो सारी वस्तु तुझे यहीं मिल जाएगी और कल की चिंता अपने आप कर लेगा और आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया 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 हालेलुया। वैसे ही में प्रभु का संसार की जो सारी वस्तुएं हैं तुम्हें चाहिए, हमें पता है। प्रभु का जो संसार के लोगों की जरूरत है वो तेरी जरूरत है, मैं तेरी सारी जरूरतों को मैं पूरी करूंगा। इसलिए प्रभु का तुम आकाश के पंछियों को देखना, न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तुम उनके घर है, न बटोरते, फिर भी परमेश्वर को भोजन दे सकता है, तो मैं भी आपको भोजन दूंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि सारी चिंता प्रभु जानता है। हमारी हर एक आवश्यकताएं प्रभु के हाथ में है, वो हमारा सब कुछ पूरा करने वाला है। इसलिए हम ईश्वर के और राज की धर्म की खोज करें तो परमेश्वर का सारे वस्तु यो ही मिल जाएगी। वैसे ही हम काफी दिनों से बड़ा परेशान थे, यूं कह लीजिए कि मैं क्रिसमस डे को लेकर बहुत काफी दिनों से बहुत परेशान था। पब्लिक भी परेशान थी कि इस बार कैसे मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा। मैं रात दिन फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, घुटने पे आया और मैंने कहा प्रभु जी इस बार क्रिसमस डे का दिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर साल जैसे मनाया जा रहा था इस बार भी वैसे ही पूरे हर उल्लास के साथ मनाया जाए। और जितनी सारी गवाहियां परमेश्वर दिया उन लोग की गवाहियां भी होना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रार्थना करके प्रभु से गया। मैं जब लोगों से बातें किया प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि भाई हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा, हम लोग भी आपके पास आएंगे सेवा करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी कल मैं गया था वहाँ पे और मिल के आया, बोलते अपनी तैयारी करो और हम लोग चलेंगे, 2-3 लोग चल के आपका क्रिसमस डे सफल मनाएंगे और बढ़िया से परमेश्वर उसको पूरा करेगा। सबसे पहले हमारा विश्वास की होने से पर फिर बाद में मनुष्यों का सहारा लेना। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ परमेश्वर सहायता आपके पास भिजवाएगा। इसलिए हम परमेश्वर का बड़ा दया कहें या उसका अनुग्रह कहें, वो उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया और दया किया है कि परमेश्वर हर साल की तरह इस साल भी हमें क्रिसमस डे मनाने के लिए परमेश्वर ने हमें आदेश दिया और प्लस प्रशासन हमारे सहायता के लिए यहाँ पे आएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
क्योंकि टाइम में हमें रात दिन बस प्रार्थना करना कि प्रभु तू सब कुछ पूरा करेगा, किसी प्रकार कोई घटी होनी नहीं चाहिए। आगे लिखा दूसरों पर दोष न लगाना तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नाप दूसरे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा तू अपने भाई की आंख तिनके क्यों देखता, अपनी आंख लट्टा है तुझे नहीं सोचता, अगर तेरी आंख में लट्टा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरा आंख का तिनका निकाल दूं। तो कहता है पहले कपटी पहले आंख में से अपने लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख तिनकों को निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपनी मोती सूर्य के आगे मत डालो, कहीं ऐसा नहीं कि उसको पवित्र हृदय पलट के फाड़ के खा जाए। हालेलुया। इस प्रकार की पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत डालो। ये हमारे परमेश्वर का जो वचन है अच्छे लोग के बीच में जाना चाहिए, इसलिए उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना, वो बुरा है ऐसा है वैसा है। हमें खुद अपने हर बुराई को बाहर निकालना। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें किसी के ऊपर कोई भी दोष लगाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने हर कमी को बाहर निकालेंगे, तब जाके परमेश्वर ऑटोमेटिक दूसरों को सही कर देगा। आगे लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो बताया कि तुम्हें से और मनुष्य के यदि उसका पुत्र से रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने से अच्छी वस्तु तुम्हें क्यों नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि भविष्यताओं की शिक्षा व्यवस्था यही है। हालेलुया हालेलुया। इस प्रकार जब मनुष्य बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकता है। एक बेटा अगर अपने पिता से मछली मांगे तो उसका बाप उसे मछली देगा, सर्प बिच्छू नहीं देगा, रोटी के बदले रोटी देगा, पत्थर नहीं देगा। इसलिए प्रभु कहता मैं तुझे मांगने से अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। इससे प्रभु का मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े होकर सभी प्रार्थना। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, पवित्र सर्वशक्तिमान आदर महिमा करने की योग्य राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु तेरे नाम की महिमा करते खुदा। मेरे जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते संपूर्ण दुनिया को भोजन देने वाले पिता परमेश्वर, ये हमारे स्वर्गीय परम पिता परमेश्वर जो आप स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमें आज दिन भर की रोटी, जैसे मैंने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में न लाओ, पर हर बुराई हर बला से बचाओ, क्योंकि राज और महिमा पराक्रम सदा तेरा रहेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, ऐसे मसीह की जय। जिंदा परमेश्वर, वो जल्द आने वाला, हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करते हैं। आमीन आमीन। चलने पात्र धन्यवाद है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे जितने मेरे बहने मेरे भाई जो प्रार्थना में शामिल है सब कुछ चंगा करे। इनके हाथ पैर का जो दर्द ले ले, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, नाना प्रकार का जो बीमारी से चंगाई दे, दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला। इनके रोजी रोटी धंधे प्यासे दिलों की कमाई में बरकत आए, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम न रहे। यीशु के महान आशीष से मेरे जीवित परमेश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान, आदर महिमा करने की योग्य है। अपने को अपने आशीष इनके परिवार इनके बच्चे की तरह आशीष तरह सामत बना रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद।